हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज से क्लास 7th का एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी में जो साइंस है उसका पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आपको इस चैनल पे जो क्लास 6 का एनसीईआरटी का जितना भी चैप्टर वाइज को प्लेलिस्ट में सजा के दे दिया गया। अगर आप क्लास 6 का एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल पर विजिट कर सकते हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है पादपों में पोषण। क्या है? पादपों में पोषण। तो स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं पादप क्या होते हैं। पादप यानी कि पेड़ पौधे। उसके बाद हम समझते हैं पोषण। पोषण क्या होता है? तो सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और इसके उपयोग को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। पोषण किसे कहते हैं? सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। अब पोषण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला होता है स्वपोषी और दूसरा होता है विषमपोषी। अब स्वपोषी क्या होता है और विषमपोषी क्या होता है, एक एक करके समझते हैं। स्वपोषी जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, यानी कि अपना भोजन खुद बनाता है, वो क्या कहलाता है? स्वपोषी कहलाता है। ऐसे पादप को क्या कहते हैं? स्वपोषी पादप। उसके बाद आता है विषमपोषी। अब विषमपोषी क्या होता है? तो विषमपोषी वह होता है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, अर्थात वो दूसरे पर निर्भर करता है। उसे क्या कहते हैं? विषमपोषी। विषमपोषी भी तीन प्रकार के होते हैं। विषमपोषी को कितने वर्गों में बांटा गया है? तीन वर्गों में। कौन कौन? पहला है मृतजीवी, दूसरा है परजीवी और तीसरा है प्राणी संपोषण। अब मृतजीवी क्या है, परजीवी क्या और प्राणी संपोषण क्या है, उसको एक एक कर समझते हैं। पहला है मृतजीवी। तो मृतजीवी क्या होता है? ऐसे जीव जो किसी मृत एवं विघटित पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं मृतजीवी पोषण कहलाते हैं। यानी क्या? मृतजीवी वो होता है जो सड़े गले पदार्थ हो, यानी कि जो सड़ा गला पदार्थ होता है, यानी कि मरे हुए पदार्थों से अपना भोजन जो संश्लेषित करता है उसे क्या कहते हैं? मृतजीवी पोषण कहलाते हैं। जैसे मशरूम, कवक, गोबर छत्ता। आप देखते होंगे कि गांव घर में गोबर को एक जगह जमा किया जाता है, उस पर देखते हो इस तरह से एक छत्ता टाइप का निकल जाता है। ये क्या होता है? ये जो गोबर सड़ने गलने पर ये निकलता है, ये क्या है? मृतजीवी है, यानी कि सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करता है। तो मृतजीवी क्या होता है? जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन कर लेता है। अब आता है परजीवी। परजीवी क्या होता है? ऐसे जीव जो अपना भोजन अन्य जीवों यानी कि परपोषी के बनाए गए भोजन पर निर्भर रहते हैं, क्या कहलाते हैं? परजीवी कहलाते हैं। परपोषी पर निर्भर रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? परजीवी कहलाते हैं। जैसे अमरवेल, अमरवेल की लत्ती आप देखते हैं तो उसका वो पेड़ से निकलता है, उसका जड़ कहीं नहीं रहता, वो पेड़ से ही कहीं से निकल जाता है अमरवेल की लत्ती। तो वो क्या होता है? वो परजीवी का उदाहरण है। अब समझते प्राणी संपोषण क्या होता है। तो प्राणी संपोषण होता है ऐसे जीव जो अपना भोजन तरल या ठोस के रूप में लेता है, उसे क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण कर। जैसे मनुष्य, जानवर, ये सभी क्या है? ये सब अपना भोजन या तो द्रव के रूप में लेते हैं, यानी कि तरल के रूप में, या तो ठोस के रूप में लेते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? प्राणी संपोषण कहलाते हैं। अब उससे आगे समझते हैं कीटभक्षी। यानी कि कीटभक्षी क्या होता है? तो ऐसे पादप जो कीटों को पकड़ते तथा उन्हें पचा जाते हैं, ऐसे पादप को कीटभक्षी कहलाते हैं। अब ये क्या होता है? पादप भी, कुछ पादप ऐसे हैं जो कीड़ों मकोड़ों को खाते हैं। वो कैसे खाते हैं? तो घटपर्णी, एक घटपर्णी पौधा है जो कीड़ों मकोड़ों को खाता है। वो कैसा होता है? तो उसमें एक कटोरा टाइप का रहता है, इस तरह से उसमें पौधे में इस तरह से रहता है। इसमें अगर कोई मक्खी, अगर कोई कीड़ा मकोड़ा आता है, जो ही इसमें आता है ये बंद हो जाता है, और बंद हो जाता है तो ये ऑटोमेटिक मर के नीचे आ जाता है, और इसमें एक एंजाइम निकलता है जिसके कारण उसको क्या करता है? उस कीड़े मकोड़े को वो पौधा पचा लेता है। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है? कीटभक्षी पादप कहा गया है। अब उससे आगे समझते हैं प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? तो हरे पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल तथा जल तथा खनिज लवण की उपस्थिति में स्वयं बनाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। इसका अगर एक लाइन में डिफिनीशन समझे तो हरे पेड़ पौधे का भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक 4 घटक चाहिए। क्या क्या? तो पहला होना चाहिए सूर्य का प्रकाश, उसके बाद क्लोरोफिल, उसके बाद क्या? जल तथा खनिज लवण। ये सब में से अगर एक भी चीज नहीं होगा तो उसका प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी।
अब है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाले अभिक्रिया की समीकरण क्या है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल दोनों लेता है, किसकी उपस्थिति में, सूर्य और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। उसके बाद वो क्या बनाता है, भोजन बनाता है, किसका, तो ग्लूकोज के रूप में। जैसे C6H12O6 को क्या कहते हैं, ग्लूकोज, प्लस क्या बनाता है, ऑक्सीजन को क्या करता है, बाहर रिलीज कर देता है, यानी कि बाहर निकाल देता है। और जो ग्लूकोज जो रहता है उसको अपने भोजन के रूप में पौधे अपना ग्रहण करते हैं। सभी जीवों का ऊर्जा का चरम स्रोत कहेंगे तो क्या होगा, सूर्य होगा। अगला पॉइंट क्या है, सभी जीवों का ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है, तो सूर्य है। सूर्य से हर एक जीवों की क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। ठीक, अब आगे समझते हैं खाद्य फैक्ट्री क्या होता है। तो केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना पाते हैं। ये खाद्य फैक्ट्री क्या है, जो केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। पादपों में खाद्य पदार्थ का संश्लेषण उनकी पत्तियों में होता है। पादप में अगर पूछे कि खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कहाँ होता है, तो उनकी पत्ती में होता है। अब उससे आगे समझते हैं रंध्र क्या होता है। रंध्र यानी कि इसको छिद्र कहते हैं। पत्तियों में देखते हैं महीन छिद्र रहता है, पत्तियों में देखिएगा कि इसमें महीन छिद्र होता है। तो वो क्या होता है, पत्तियों के स्तनों पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसे गैसों का आदान प्रदान, मतलब जिससे क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। ऐसे छिद्रों को क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं, यानी कि रंध्र यानी कि छिद्र कहते हैं। अब आता है क्लोरोफिल क्या होता है, तो पत्तियों में एक हरा वर्णक पाया जाता है, हरा रंग का एक, जब पत्तियों को आप छीलिएगा तो उसमें से एक हरा हरा करके वर्णक पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं शैवाल क्या होता है। तो आपको गीली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे अपवंकी, जब आप देखते हो कि गीली, जब दीवार गीला हो जाता है तो उसमें देखते हो हरा कलर का कुछ इस तरह से, मतलब उसमें परत जम जाता है हरा कलर का। या आपका जब पानी ठहराव होता है वहां देखते हो हरा कलर का बीज जाता है, उसे क्या कहते हैं, शैवाल कहते हैं। तो काई जैसा, काई जो बनता है जिसे चापाकल पे अक्सर में बन जाता है, जो क्या होता है, वो काई जो बनता है वो क्या होता है, उसी को शैवाल कहते हैं। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण ही बनते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, शैवाल कहते हैं। अब आता है राइजोबियम क्या होता है, राइजोबियम, तो वायुमंडल नाइट्रोजन को विलय पदार्थों में परिवर्तित कर देता है, वायुमंडल से नाइट्रोजन को विलय पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। ये क्या कहते हैं, राइजोबियम का काम होता है। ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं, कौन, राइजोबियम। उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं, कौन, राइजोबियम। अगर फलीदार जैसे दलहन की पौधा होता है उसमें नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, उसके जड़ में, तो वही राइजोबियम नामक जो ये है, यही क्या करता है, वो नाइट्रोजन की आपूर्ति करता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।